हेलो गाइस, मेरा नाम याशी शर्मा है और मैं ग्वालियर से हूँ। एसएससी जीडी ऑल इंडिया रैंकर हूँ। 156 मेरा स्कोर रहा है 160 में से। तो आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आप हमें अपनी स्ट्रैटेजी बताइए, किस तरीके से आपने पढ़ाई करी। और अगर आप लोग भी मेरी स्ट्रेटजी से फॉलो करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उसी स्ट्रेटजी से आप लोग भी पढ़ें और आप लोग भी इतना स्कोर करें, तो वीडियो ज़रूर देखिए, अंत तक देखिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी वीडियो आपके लिए जो ज़रूरी रहेंगी, वो अपडेट्स आती रहेंगी जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि आपको कौन से सब्जेक्ट अपने मजबूत करने हैं। तो वो सब्जेक्ट हो जाते हैं आपके मैथ्स और रीजनिंग। बहुत सारे बच्चों को मैथ्स से डर लगता है, तो आप उस जो जिस भी सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा डर लगता है उस पर आप ज़्यादा फोकस करिए, उस पर ज़्यादा टाइम दीजिए, तो वो सब्जेक्ट आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। उसके बाद उसके बाद आपको करना है रीजनिंग में आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना। अगर आप प्रैक्टिस रीजनिंग की थोड़ी थोड़ी करते रहेंगे, कुछ चैप्टर्स उसमें ऐसे हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, जैसे क्यूबॉइड वाले हो गए, कैलेंडर हो गया, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी उस जो चैप्टर्स हैं उनको आप इजीली कर लेंगे। फिर उसके साथ में आपको हिंदी का एक क्लास डेली लेते रहना है, तो लगभग 2 महीने में आपकी हिंदी कवर हो जाएगी। और हिंदी कवर होने के साथ साथ आपको हिंदी के जो विलोम, पर्यायवाची, ये सब इनकी आपको प्रैक्टिस ज़रूर लगाती रहनी है, क्योंकि हमें पता है कि विलोम क्या है, पर्यायवाची क्या है, लेकिन उसकी हमें प्रैक्टिस करनी है। 5,000 मान लीजिए आपके जो हैं विलोम हैं, तो 5,000 तो नहीं कर पाएंगे आप, लेकिन कम से कम 1,000 तो कर ही लीजिए, है ना। और उसके बाद रहा जीएस। तो जीएस बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यही हमें सिलेक्शन तक ले जाता है और यही हमें सिलेक्शन तक उससे रोकता है। तो जीएस में आपको करना क्या है, आपको आंसर राइटिंग तो नहीं करनी है उसकी, जो पीएससी रहता है उसकी तरह, लेकिन आपको फैक्ट सारे याद करने हैं। पहले सबसे पहले आप जो कवर करेंगे जीएस में, वो आप कवर करेंगे स्टैटिक जीके, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोर्शन है, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं स्टैटिक जीके में से। और स्टैटिक जीके के बाद आप करंट अफेयर थोड़ा थोड़ा डेली अपडेट लेते रहिए। उसके अलावा आप थोड़ा थोड़ा जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, इनके आप फैक्ट्स पढ़ते रहिए। आप अपने किसी भी जो आपको टीचर अच्छे लगते हैं, आप उनकी क्लासेस ले सकते हैं। आप हैंड रिटन अगर नोट्स बनाते हैं तो उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो कोशिश करिए, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए, उनसे आप बार बार रिवीजन करिए, क्विक रिवीजन करिए। एग्ज़ाम टाइम पे आपको फिर ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा, आप सिर्फ अपने नोट्स उठाएंगे और रिवीजन करेंगे, है ना। यही है अभी की स्ट्रैटेजी। आगे आपको जानना है और डिटेल में जानना है तो मेरे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।